आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। खबर इजराइल की है, लेकिन ये खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में आज दो जो इजरायली सफारतकार हैं, राजनयिक हैं, उनका कत्ल कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर अमेरिका से इस वक्त आई है और जिस शख्स ने कत्ल किया है, गोली मारी है दो इजरायली सफारतकारों को, वो शख्स 30 साल का है और उसने फ्री फिलिस्तीन का वो नारा लगा रहा था और इसी नारे के साथ उसने 4 लोगों पर हमला किया, जिनमें से दो सफारतकारों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि वो अब गिरफ्त में, उसे फौरन वहां की जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। लेकिन ये बहुत ही सनसनीखेज है। अब इस सिलसिले में जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसकी मजम्मत की है और सख्त कार्रवाई के लिए ऑर्डर किया और ये भी कहा है कि रवायत पसंद और बुनियाद पसंद बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो इजराइल के वजीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया है और इसकी शदीद मजम्मत की है और कहा है कि दुनिया में हम तन्हा हो गए, तन्हा खड़े हो गए, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। इसके साथ साथ दुनिया भर में जहाँ जहाँ इजराइल के सफारत खाने हैं, एम्बेसीज हैं, वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो अमेरिका से आई है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका में भी वाशिंगटन के अंदर ये हादसा पेश आया है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पे FBI के डिप्टी डायरेक्टर डॉन बोंगियो ने कहा कि पुलिस और FBI की जानिब से मुश्तबा शख्स से पूछताछ की जा रही है कि हमला क्यों किया और क्या उसका और मंसूबा। ये तमाम चीज़ें इब्तदाई इशारे ये हैं कि ये टारगेटेड तशद्दुद की कार्रवाई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारी FBI टीम पूरी तरह से इसकी जांच में मसरूफ़ है और हम इस पूरे मामले को देखेंगे, किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, कड़ी सख्त से सख्त पूछताछ होगी, ये कहा गया है। और जिस शख्स को मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है इलियास रोडर, ये उसका नाम है और ये बताया जा रहा है कि इस शख्स के बारे में बताया गया है कि शूटिंग के बाद मुश्तबा शख्स म्यूजियम में दाखिल हुआ और उसे इवेंट की सिक्योरिटी ने हिरासत में ले लिया। ये यहाँ पे आप देखिए कि वो शख्स, उसको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है और यहाँ बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट 3rd and F स्ट्रीट्स के इलाके में वाक़े कैपिटल ज्यूस म्यूज़ियम में एक तकरीब से वो दोनों सफारतकार निकले थे और तभी वहाँ पे ये हमला किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सरबराह पामेला स्मिथ ने कहा है कि एक शख्स ने 4 अफराद के ग्रुप पर हैंडगन से गोली चलाई है जिसमें ये मौत हो गई है। तो ये बहुत ही अगर देखा जाए तो बड़ा हादसा, क्योंकि वाशिंगटन DC में, और ये उस वक्त वाक़या पेश आया है कि जब आप देखिए अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन में जंग चल रही है और गज़ा में लोगों को बुरी तरीके से मारा जा रहा है। आज भी जब हम ये खबर दे रहे हैं तो 58 लोगों को मार दिया गया है हमला करके। यही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे अब भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे का वक्त दिया था यूएनओ ने और कहा था कि अगर इन तक खाना पानी नहीं पहुंचा तो ये मर जाएंगे। 14,000 की तादाद बताई जा रही है और उनमें से अब तक कहीं बताया जा रहा है कि 30 मरे हैं, कहीं इससे ज़्यादा तादाद भी बताई जा रही है। तो हालात बड़े कशीदा है। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि कुछ ट्रक जो है वो छोड़े गए, उनकी तस्वीरें भी आई हैं कि थोड़ा सा खाना जब पहुंचा तो वहाँ किस तरह से भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। ये वहाँ के हालात हैं। और जिस शख्स ने ये गोली इलियास ने चलाई है तो वो फ्री फिलिस्तीन
का नारा लगा रहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि उसका ताल्लुक जज्बाती तौर पर या किसी भी एतबार से फ़िलिस्तीन से रहा होगा कि जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे आप देखिए अब जो इजराइल के वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत की है और कड़ा जवाब देने की बात कही। वहीं भारत ने हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से भी पैगाम दिया गया है और कहा गया है कि जिन लोगों ने इस कत्ल को अंजाम दिया है उन्हें कटघरे में खड़ा करके और सही उनको मुनासिब जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये हिंदुस्तान ने भी इसकी कड़ी मजम्मत की, सख्त मजम्मत की है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए जो हिंदुस्तान में इजरायली सफारत खाना है उसकी जानिब से एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है, यहाँ वाशिंगटन डीसी में हुए आतंकवादी हमले में हमारे दूतावास के 2 स्टाफ की हत्या कर दी गई। दुनिया भर में इजरायली प्रतिनिधियों को लगातार बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर इन दिनों में हम अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इजराइल आतंक के आगे आत्मसमर्पण और अधिक मतलब आत्मसमर्पण नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है। और अधिक दिखाएं ये क्या, चूंकि ट्रांसलेट यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे इजरायली दूतावास ने ट्वीट करके कहा है कि वाशिंगटन डीसी में हुए आतंकवादी हमले में हमारे दूतावास के 2 स्टाफ की हत्या कर दी गई है। दुनिया भर में इजरायली प्रतिनिधियों को लगातार बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर इन दिनों में हम अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में। इजराइल आतंक के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ये कहा गया है कि हम किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं हैं। तो ये खबर आई है। यही नहीं बल्कि कई जगहों पे आप देखिए कि जो IDF हैं उनको पिछले दिनों अभी जापान में भी होटल से दस्तावेज बाकायदा सिग्नेचर करके वहाँ पे एक हलफनामा लेने के बाद वहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई। बहुत जगह से उनको हटाया गया। इस तरह से देखा जाए तो दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। दूसरी जानिब भारत के वज़ीर ख़ारजा विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी अमेरिका में इजरायली दूतावास के जो सफारतकारों का कत्ल किया गया है उसकी तनकीद की है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है, वाशिंगटन DC में इजरायली सफारतकारों का कत्ल की हम सख्त मदम्मत करते हैं। हमारी संवेदनाएं प्रार्थनाएं उनके परिवारों और सहकर्मियों के साथ हैं। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। तो ये वाकई एक बड़ा हादसा पेश आया है जो अमेरिका में ये हुआ है। और अमेरिका चूँकि सबकी नज़र अमेरिका पर है तो ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। अब वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उनका कहना है कि हम पता लगाने में नाकाम रहे हैं कि कोई है जो इस तरह से टारगेट कर सकता है। तो ये उन्होंने एतराफ़ किया है। दूसरी जानिब आप देखिए कि फिर वही है कि चूँकि मामलात इतने ख़राब चल रहे हैं, जिस तरह से गाज़ा में चीज़ें हो रही हैं और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया भर में प्रोटेस्ट भी चल रहा है, एहतजाजी मुजाहरा भी चल रहा है। यही नहीं बल्कि अब कल जिस तरह से 30 सफारतकारों पर IDF ने गोलीबारी की, उसको लेकर के भी नाराज़गी तमाम देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ भी अब ये भी एक तबसरा चल रहा है कि अगर इस तरह का वाक़या पेश आएगा तो जो मुखालिफ ग्रुप है अभी इजराइल का, वो इजराइल के फिर हिमायत में आ सकता है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही। लेकिन फ़िलहाल जो है वो यही है कि गाज़ा में खाने पीने का सामान पहुँचे और जंग को फौरी तौर पर रोक दिया जाए, ये चल रहा है। और 30 मुल्कों के जो सफारतकारों पर जिस तरह से IDF ने गोलीबारी की थी और ये कि उन्हें डराने के लिए ऐसा किया गया था, बहरहाल जो भी है, लेकिन उसको लेकर के अभी यूरोपीय यूनियन ने बड़ा सख्त मजम्मत की है और इजराइल को कटघरे में खड़ा किया है और अब कार्रवाई की भी बात चल रही है। तो ये भी हो रहा है। दूसरी तरफ अवामी सतह पर बड़े पैमाने पर दुनिया भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। लेकिन बहरहाल ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उसके 2 सफारतकारों को इस तरह से
मारा गया है, वहां सिक्योरिटी लैप्स देखने को मिला है। बहरहाल जो भी है, हम इस तरह की खबरें आपके खिदमत में पेश करते रहेंगे। आप देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।